Sanjay Kumar Dwivedi, MSc मैथमेटिक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ लिए हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स दिया हो उसका जो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और सेम वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद सेम मैट्रिक्स ना मिल रहा हो, उसमें से जब माइनस कॉमन लें तब सेम हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो ऐसे दिया होता है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इक्वल। एक मैट्रिक्स दिया होगा जिसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में तुम्हें एक्सप्रेस करना है। एज सम ऑफ लिखा है, दिस मींस दो ऐसे मैट्रिक्स में उसको ब्रेक करना है जो एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, बट उसको ऐड करने पर फिर से वही मैट्रिक्स ए मिल जाए। इसके लिए जो वर्क हमें करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट मान लो सॉल्यूशन लिखते हैं, let V is a symmetric and Q is a skew symmetric matrix. अब जो P की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये बस कुछ नहीं करना है, A प्लस ट्रांसपोज ऑफ का एडिशन और 1/2 से डिवीजन कर देना है। तो जब आप P की वैल्यू फाइंड करोगे, A डैश नहीं A प्लस A डैश के एडिशन में 1/2 कर दोगे तो ये जो भी मैट्रिक्स मिल जाएगा वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड Q इक्वल 1/2 A माइनस A डैश। जब Q फाइंड करोगे A में से ट्रांसपोज ऑफ का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो उसके बाद जो मैट्रिक्स मिल जाएगा और 1/2 करोगे जो Q की वैल्यू Q मैट्रिक्स जो मिलेगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बस एक मैट्रिक्स दिया हो उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखने के लिए हमें P इक्वल 1/2 A प्लस A डैश एंड Q इक्वल 1/2 A माइनस A डैश यही फाइंड करना है। यही जो P मैट्रिक्स मिलेगा सिमेट्रिक होगा और जो Q मैट्रिक्स मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर आप इन दोनों का एडिशन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये इतना फार्मूला टाइप से ध्यान रखना है, उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे, मान लो इसी का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो ये देख लीजिए, उसके बाद इसको रिअरेंज करके हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो जब सॉल्यूशन फाइंड करना है तो ऐसे लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स P इक्वल 1/2 A कर्ली ब्रैकेट लगा दो 3 5 6 8 प्लस A डैश। तो A डैश डिस्टेंस इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या होता है, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना होता है। तो ये जो 3 5 फर्स्ट रो में लिखा है ये 3 5 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये 6 8 सेकंड रो में है, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। 1/2 इसको ऐड करना है 6 11 11 16। जब 1/2 से डिवाइड करोगे 3 11/2 11/2 और 8, यही आपको मिल जाएगा सिमेट्रिक
Q इक्वल 1/2 A माइनस A डैश करना है, तो 1/2 A डिस्टेंस ये मैट्रिक्स लिख देना है 3 5 6 8 और माइनस A डैश को इसी का ट्रांसपोज लिख देना है 3 5 6 8 माइनस करेंगे तो 1/0 माइनस 1 1 0 ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। जब इसको 1/2 लिखा है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0 माइनस 1/2 1/2 और 0 ये आपका क्यू मैट्रिक्स जो कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो टोटल ये समझना है कि जब एक दिए हुए मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में हमें लिखना है, तो उसके लिए ये दो फार्मूले याद रखेंगे। P इक्वल 1/2 A plus A dash is a symmetric matrix and Q equal 1/2 A minus A dash is a skew symmetric matrix। फिलहाल आज इतने तक, उसके बाद अगले लेक्चर में कल